नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। अजान को लेकर वक्त बेवक्त विवाद खड़ा होता है और अब की बार यह विवाद खड़ा हुआ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की एक शिकायत से, जिसमें उन्होंने प्रयागराज के डीएम, कमिश्नर और आईजी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने सुबह के वक्त अजान बंद कराने की मांग की, क्योंकि इससे उनकी नींद में खलल पड़ता है। वही मस्जिद के मैनेजर ने धीमी आवाज में अजान का भरोसा दिया और वहीं आईजी ने कार्रवाई की बात कही। यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद मामला सियासत से जुड़ गया। बीजेपी इस मुद्दे पर प्रोफेसर के साथ खड़ी हो गई तो कांग्रेस और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने वीसी की चिट्ठी पर सवाल उठाया। आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे और यही आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा और सवाल भी, क्या लाउड स्पीकर पर अजान हक है या व्यवधान, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं किस तरह से इस मुद्दे पर बयान आ रहे हैं। काफ़ी डिस्टर्बेंस तो बहुत होती है और ये सुबह में 5 साढ़े 5 के आसपास शुरू से लाउड स्पीकर लगा है, जिसका परमिशन भी है 2 हॉर्न का। अगर और किसी को दिक्कत होती है तो सुबह के टाइम हम बिल्कुल स्लो कर देंगे कि हाँ 50 मीटर या 100 मीटर तक भी आवाज़ ना जाए। पब्लिक एड्रेस सिस्टम से एक लिमिट के बाद प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए, आवाज़ नहीं होनी चाहिए, और यदि किन्हीं कारणों से ऐसा होता है तो उसकी स्पेसिफिक अनुमति होनी चाहिए, अन्यथा ये अवैध है और इस पर मैं तत्काल अध्ययन करके कार्रवाई करूंगा। वही कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की शिकायत के बाद प्रयागराज में कांग्रेस नेता उनके विरोध में उतर आए हैं। प्रयागराज के मानसरोवर इलाके में कांग्रेस नेताओं ने प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के पोस्टर पर कालिक पोती और उसको आग के हवाले कर दिया और विरोध दर्ज कराया और कहा कि प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया, जबकि मुस्लिम धर्मगुरुओं और बीजेपी नेताओं ने भी अपने अपने तरीके से उनकी शिकायत पर प्रतिक्रिया दी है। मेरा ये मानना है कि एक सोची समझी साजिश के तहत, एक नॉन इशू को इशू बनाने के तहत ये काम किया गया, ये पत्र लिखा गया है। देश का संविधान और कानून प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की इजाजत देता है कि अगर उसके अधिकारों में हनन होता है, अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो सक्षम अधिकारी के सामने अपनी समस्या को, अपनी शिकायत को रख सकता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय ने जो पत्र डीएम को लिखा है, इससे पहले भी कानून है और कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है, मगर वो शिक्षाविद से अलग हटकर सियासत कर रही है। ऐसा नहीं है कि यह मामला पहली बार उठा हो, यह मामला कोर्ट भी पहुंच चुका है। वह इस मामले पर बुद्धिजीवियों की तरफ से क्या रिएक्शन आ रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। अगर किसी को लाउड स्पीकर से आज दिक्कत हो रही है तो कल हमें लगता है कि उसको मंदिरों में बजने वाले घंटों से दिक्कत होने लगेगी, फिर शंख की आवाज से उसे दिक्कत होने लगेगी, जो सड़क पर चल रहे हैं ट्रकों की आवाज से उसे दिक्कत होने लगेगी। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जिससे लोगों को दिक्कत होने लगेगी। लाउड स्पीकर का आविष्कार 200 साल पहले हुआ, इस्लाम 1400 साल पहले से चल रहा है, तो पहले तो कहीं लाउड स्पीकर था ही नहीं। और आज की डेट में वास्तव में लाउड स्पीकर से बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। आजान धर्म का हिस्सा है, लेकिन लाउड स्पीकर पे आजान पढ़ना वो धर्म का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसको आप रिलीजियस फ्रीडम के परिधि में लाके और ये कहें कि नहीं ये जो है हम रेगुलेशन को नहीं फॉलो करेंगे या हम हाई डिसाइबल नॉइस हमारा अधिकार है, ये कहने का किसी को अधिकार नहीं है। और इसी पर बात के लिए मेरे साथ अशोक पांडे साहब जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। इसके अलावा सैफ खान साहब मेरे साथ जुड़ गए, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और अनुराग भदौरिया मेरे साथ जुड़ गए, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। पहला सवाल अनुराग भदौरिया आपसे, बिना लाउड स्पीकर के अजान नहीं हो सकती? कि हम देश के संविधान में और देश की न्यायपालिका में विश्वास करने वाले लोग हैं और कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं, जो न्यायपालिका, जो कानून संबद्ध काम होना चाहिए। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में आई है, आपने देखा होगा कि ये राष्ट्र निर्माण की बात नहीं कर रहे हैं, ये भाजपा निर्माण की बात कर रहे हैं, ये मूल समस्या पे बात नहीं करना चाहते। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इस पे चर्चा नहीं करना चाहते। महंगाई से कमर टूट गई, लोग परेशान है, जीना मुश्किल हो गया है, लोगों के घर में फाके चल रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है,
उस पर चर्चा नहीं करेंगे। किसान धरने में बैठा है, मर रहा है तो मर जाए, कोई चिंता नहीं है। 200 ज्यादा किसानों की मौतें हो गई, लेकिन उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। ना मेरे पास कोई फोन आता है कि भैया इस पे भी एक बाइट दे दो, ना ही यहाँ पे महिलाओं पे जो अत्याचार जिस तरह से बुरी तरह से बढ़ा है, ना इस पे भारतीय जनता पार्टी बात करना चाहती है। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस राष्ट्र को, अगर हिंदुस्तान को या उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना है, तो आपको समाज के विकास की राजनीति करनी पड़ेगी। आप हमेशा जात धर्म के राजनीति के मुद्दे को गर्म करती रहती है भारतीय जनता पार्टी। अरे जो कानून में होगा, जो न्यायपालिका में होगा, जो संविधान में होगा, अपने आप होगा। उसके लिए आपको इतना प्रोपगंडा करने की क्या जरूरत होती है? मेरे हिसाब से जो संविधान और न्यायपालिका कहता है, ये जिम्मेदारी तो प्रशासन और, मेरी बात अभी भी नहीं समझा, मेरी बात की सुन लो जो मैं कहना चाहता हूं। मुझे भाई उन्होंने शिकायत की, सुन तो लीजिए, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं भाई। वहां पे प्रशासन बैठा हुआ है, सिस्टम बैठा हुआ है। सिस्टम किस लिए होता है? उसकी जिम्मेदारी बनती है जो हमारा संबंध है, जो हमारा सिस्टम काम करने दीजिए ना। तो सिस्टम काम करेगा, नहीं सिस्टम काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी इस पे क्यों परेशान हो रही, मुद्दा क्यों बना रही? जब इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को अपने सिस्टम पे विश्वास नहीं है। जब आपके सिस्टम पे विश्वास नहीं है तो कैसे आप काम करेंगे हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के अंदर में? बोलिए, आपको सिस्टम पे तो विश्वास करना होगा। क्या आप सिस्टम पे विश्वास न करके राजनीति करना चाहते हैं? अनुराग जी से कहिए जरा शांत रहे, तब उनका थोड़ा संविधान पे विश्वास है कि नहीं है? आप कहते हो 5 हमने एक्सप्रेस पे बना दिए, कौन से 5 एक्सप्रेस पे बना दिए, जरा बता दीजिए। ये इस तरह की शिकायत खाली एक पहली कुलपति हैं उन्होंने नहीं किया है, पूरे देश में लोग शिकायत करते हैं। ये सही बात है कि ये तो सही बात है कि लाउड स्पीकर का निर्माण 200 साल पहले हुआ और अजान 1400 साल 1500 साल पहले से हो रही है। अजान का कोई विरोध नहीं करता, लेकिन ये जो ध्वनि प्रदूषण है उसका विरोध जरूर लोग करते हैं। हमारे यहाँ तो कबीर ने कहा कि काकर पाथर दे के मस्जिद दे बनाए, तापे मुल्ला बाग दे का बहिरा हुदा हुआ खुदाए। और फिर उन्होंने कहा पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। ये निजता का अधिकार है। निश्चित तौर पे इस तरह की शिकायतें बहुत जगह आई है और मौलवी लोग कह रहे हैं, धर्मगुरु लोग, कि हम लाउड स्पीकर धीमी कर देंगे, लेकिन सपा और कांग्रेस उसमें आग लगाने का काम कर रही है। ये दुर्भाग्यजनक है। सैफ खान साहब, आग लगा रहे हैं आप? देखिए, मुझे बड़ा हैरानगी होती है इस चीज की जो है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो हैं उसको फॉलो करना चाहिए। 2005 के अगर आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आप अगर देखेंगे कि हर चीज जो है अलाउ है, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बैठ के बोल तो रहे हैं कि हर चीज जो है, मगर वो कितनी फॉलो की जाती है, सवाल ये उठता है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो है अभी नॉइज लेवल असाइनमेंट डेटा 2015-2016 में जो आया, जिसमें बताया गया 70 लोकेशंस में जो है सर्वे किया गया, उसमें पता तो ये चला कि केवल 9 ऐसी लोकेशंस हैं। और ये मैं मेट्रोपॉलिटन्स की बात कर रहा हूं, जिसमें मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, लखनऊ, हैदराबाद, ये सब आते हैं। इसमें सब चेक कराने के बाद जो है पता चला कि केवल 9 लोकेशन जो है वो फॉलो किया। मैं उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद हाईकोर्ट 2015 और 16 का। ओके सर, 2020 में, 2015 और 16 का, 2015 और 16 का मैं बताता हूं। 2020 में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था। उस फैसले में उन्होंने कहा था कि अधिकार सबका है, लेकिन अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा ध्वनि प्रदूषण मुक्त नींद का अधिकार जीवन के मूल अधिकारों का हिस्सा है। किसी को भी अपने मूल अधिकारों के लिए दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। और उन्होंने कहा था कि बिना लाउड स्पीकर के अजान हो सकती है। आप पता नहीं कहां 2020 का भी हवाला दीजिए जो माननीय अदालत ने कहा था। बोलिए। अब नहीं, देखिए, लाउड स्पीकर सुन लीजिए, मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि जो भी कोर्ट ने अगर आदेश भी दिए उस चीज के लिए 2000 का जो भी आप डेट बता रहे हैं, तो उसमें एक परमिसिबल जो है लिमिट है। जो अगर लाउड स्पीकर भी किसी अगर धार्मिक उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसकी परमिसिबल लिमिट है। क्या इस केस में जो है हमें यह मालूम है कि क्या परमिसिबल लिमिट से क्रॉस किया गया है? आज हम चर्चा पे कर रहे हैं क्योंकि संगीता जी ने जो है कंप्लेन लिखवाई है डीएम को जाके कि उनको जो है डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो क्या हमने जो है उस कंप्लेन के ऊपर ये पहले चेक किया है कि उसको परमिसिबल लिमिट से क्या उसको एक्सीड किया गया है? पहली बात जो है, आज हम ये चर्चा उत्तर प्रदेश में जो है या हम ये कंप्लेन जो देखते हैं। मैं सीधा सवाल आपसे कर रहा हूं सर, इसमें आपको जो जवाब देना हो दीजिएगा। क्या बगैर लाउड स्पीकर के अजान हो सकती है या नहीं हो सकती?
नहीं, बिल्कुल हो सकती है बिना लाउड स्पीकर के अजान जो है। पाकिस्तान और मलेशिया जो है कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पे जो है लाउड स्पीकर जो है वो इस्तेमाल करने पे जो है परमिसिबल लिमिट जो है हर जगह हर देश देता है। तो हमारे देश में भी इसी की आजादी है कि आप जो है परमिसिबल जो भी कोर्ट से परमिशन या जो भी डेसिबल हमें फॉलो करने चाहिए उसकी हमें परमिशन जो है वो है। मगर जो केसेस आज होता क्या है अंजीत जी कि जब भी इलेक्शंस करीब आ जाते हैं यार उत्तर प्रदेश में जब जो इलेक्शंस का दौर जब भी शुरू होता है तब हमें शिकायतें जरूर देखने को मिलती हैं कि आज जो है संगीता जी की तरफ से कंप्लेंट्स ये फाइल हो रही हैं। कहीं ना कहीं वो मुस्लिम एंड हिंदू का एंगल कहीं ना कहीं विवाद फैलाने के जो एंगल जो है जब भी इलेक्शंस करीब आते हैं म्युनिसिपल अब पंचायतों के इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में जो है उसके बाद विधानसभा के इलेक्शंस आने वाले तो कहीं ना कहीं जो लोगों को कॉन्फ्लिक्ट करा के कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। और इन सब में एक्सपर्ट जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि अभी सामने बैठ के बोल रहे थे, मैं जानना चाहता हूं जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे और ये सब 70 लोकेशंस के ऊपर केवल 9 लोकेशंस जो हैं वो फॉलो किया उन लोगों ने जो है, बाकी की जितनी लोकेशंस है किसी ने भी फॉलो किया। तो साथी हमारे साथ महंत राजूदास भी दिख रहे हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन काजी वजीउल्लाह साहब, अगर आपको आवाज मिल पा रही है, जब बिना लाउड स्पीकर के अजान हो सकती है तो फिर इतना विवाद क्यों? काजी वलीउल्लाह साहब, आपको आवाज मिल पा रही है? चलो दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अनुराग भदौरिया, एक सवाल मेरा आपसे है। आप तो अलग मुद्दों की बात करने लगे थे, लेकिन मैं चाहता हूं अगर आप सब्जेक्ट की बात करें तो अच्छा रहेगा। कोर्ट ने कहा लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग नहीं है। यह जरूरी है कि अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग है, फिर इतना विवाद क्यों है? आप भी खुल के नहीं। मैं आपसे वही तो पूछना चाहता हूं कि विवाद है कहां? विवाद तो भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती कर रही है। वहां की कमेटी ने 50 सुन तो लीजिए, कमाल करते हैं। तो नहीं तो कौन विवाद कर रहा है? किसी ने तो कुछ कहा नहीं भाई, किसी ने सुन तो लीजिए, किसी ने उन्होंने कंप्लेंट की, सुन तो लीजिए, उन्होंने अरे बात तो सुन लीजिए, उन्होंने कंप्लेन की, उन्होंने कहा कि ये आवाज से मुझे दिक्कत परेशानी जो भी है, तो उस कंप्लेन पे उस पर इंक्वायरी हो रही है। तो कहां दिक्कत कहां है? अगर वहां पे कानून सम्मत नहीं होगा तो अपने कानून के हिसाब से काम होगा, संविधान के हिसाब से काम होगा, तो दिक्कत कहां? मुझे नहीं समझ में आया। किसी ने क्या भाई फिर इतनी हवा, इतना न्यूज क्यों बनाए जा रहे हैं? आप बताइए क्यों आप इतनी न्यूज बना रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अंजीत जी, आप ही बताइए ना। फिर आपसे अरे क्या कहना है पांडे जी, थोड़ा सा पानी पी के बोलिए। आपको यही नहीं पता बोलना क्या है? आपको आपकी बात हो रही, क्या बात हुई जरा बताएंगे? क्या घटना है आपको मालूम है पांडे जी? साहब बोलेंगे आपके बोला शुरू हो गए, बातें करने आ गए। अरे आपको पता नहीं कि कमेटी ने, अरे प्रभु पांडे जी आपको मालूम नहीं है फटेबाज की तरह चिल्ला रहे हो कि आप एक मुख्यमंत्री चिल्लाते हैं, आप चिल्ला रहे हो फटेबाज की तरह चिल्ला रहे हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं आपको घटना पता है कि नहीं है? भले आदमी आपको घटना पता नहीं है, साहब बोल रहे कुछ भी बोलना है, सिर्फ देखिए आपके पास मुद्दे हैं नहीं। आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने 5 एक्सप्रेस बना दिए और हमने पूछा कि 5 एक्सप्रेस गिना दो, तो गिनाने के नाम पे आप भागने जानते हो। एक्सप्रेसवे बना दिया आपने, जिसपे गाड़ी चल रही हो, जरा फोटो तो भेज दो आपको। सपा के लोग, सपा के लोग, अरे राजनीति आप चमका रहे हो, सपा के लोग की बात करो। सरकार आपकी है, काम आप नहीं गिना पा रहे हो, बेरोजगारी पे आप नहीं बता पा रहे हो, महिला अत्याचार पे आप नहीं बता पा रहे हो, महंगाई पे आप नहीं बोल पा रहे हो, सपा के लोग कर रहे हो बेवजह। मालूम आपको कुछ है नहीं, आए बाएं साए बोल रहे हो। आपको मालूम है वहां घटना क्या हुई है? आपको मालूम है घटना क्या हुई है? जो घटना हुई है उसके लिए उन्होंने 50% उसका वॉल्यूम कम कर दिया, उन्होंने अपना लाउड स्पीकर भी दूसरी तरफ मोड़ लिया। अरे वहां पे पुलिस प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, समस्या का समाधान करेगी। आप उसको कहानी क्यों बना रहे हो? आप क्यों बना रहे हो? इशू खत्म हो गया। अब इशू है कि आप देश के असली मुद्दों पे क्यों भाग रहे हो? समाज के असली मुद्दों से क्यों भाग रहे हो? आप महिला समस्या पे क्यों नहीं बात करना चाहते? चलिए आप दोनों के पास आता हूं, लेकिन हमारे बीच नाज़मीन अंसारी जी भी हैं, राष्ट्रीय सदर मुस्लिम महिला फाउंडेशन। नाज़मीन अंसारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतना विवाद क्यों है नाज़मीन जी, जब बिना लाउड स्पीकर के अजान हो सकती है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में ऐसा कहा भी था, एक आदेश भी है, उसके बावजूद भी क्यों लोग विवाद कर रहे हैं? क्या मिलता है विवाद करके? देखिए ये लोग विवाद
देखिए, ये लोग विवाद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि प्रदेश में या देश में अमन और शांति बनी रहे। लोग सिर्फ और सिर्फ अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए ये सब चाहते हैं। ये जब सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का आदेश है कि बिना लाउड स्पीकर के अजान हो सकती है, तो उसमें हमें कोई विवाद करने की जरूरत ही नहीं है। जब हाई कोर्ट का आदेश आ गया है तो उसमें इतना विवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो आप जाकर के बातचीत करिए, बातचीत से मसले को हल करिए, इतना विवाद मत करिए। अब विवादों से सिर्फ शांति भंग होती है, नुकसान होता है देश का, इससे और ज्यादा और कुछ नहीं होता है। सैफ खान साहब बोलिए। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि देखिए, विवाद की बात आप सबसे पहले जो आज शिकायत के ऊपर हम जो है जिसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, बैठ के डिबेट कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वहां का सर्वे हो गया है? क्या चेक कर लिया गया कि वहां पे उसमें जो स्पीकर, जो लाउड स्पीकर लगा था, कि वो जो परमिसिबल लिमिट है जो दी गई है, क्या उससे ऊपर जो है उसका नॉइज पोल्यूशन हो रहा था, हो भी रहा था या नहीं हो रहा था? पहली चीज जो है, अगर नहीं हो रहा था तो हम यह उसके ऊपर जो है विवाद कर ही क्यों रहे? अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट तो सामने बने रहिए तो यहाँ चैनल पे बैठ के सबसे पहले जो भाषण बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं काजी वलीउल्लाह साहब, जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं। काजी वलीउल्लाह साहब, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब बिना लाउड स्पीकर के अजान हो सकती है तो फिर इतना विवाद क्यों हो रहा है? ठीक। चलिए, उन तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई, लेकिन अशोक पांडे साहब जो सैफ खान सवाल उठा रहे हैं उसका आप जवाब देंगे? देखिए, आपको बता दें कि जब उन्होंने शिकायत की तो निश्चित तौर पे वहाँ के धर्मगुरु ने लाउड स्पीकर की आवाज़ कम करने की बात कह दी। इसका मतलब कि ध्वनि प्रदूषण हो रहा था। अब उसमें राजनीति की कोई बात नहीं है, और अजान तो पवित्र चीज है, लेकिन लाउड स्पीकर लगा के ये ध्वनि प्रदूषण का हिस्सा है। निश्चित मैं तो कहता हूँ कहाँ रिपोर्ट जो है लगनी चाहिए। आपने सर्वे करवाया होगा। अरे ऐसे कैसे जो है इल्जाम जो है लगा सकते हैं आप किसी पे भी? अरे आप लोग जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। आवाज कहा था तो जरूर क्या मतलब होगा? किस रिपोर्ट के लिए पैदा कर रही थी? जब अरे मजीद जी बताइए, कौन सी रिपोर्ट में सर्वे करवाया है? तो वहाँ के धर्मगुरु महोदय ने आवाज को कम किया। सिर्फ विभाजन करने के अलावा, जबरदस्ती राजनीति करने का कुप्रयास कांग्रेसी कर रहे हैं। आज देश के हालात आप लोगों ने ऐसे कर तो दिए। आज चुनाव का वर्ष है, चुनाव का वर्ष है, कहीं भी मौका देखेंगे कांग्रेसी क्योंकि आप लोग सरकार में बैठे हुए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, केंद्र में बात करें। अरे साहब, चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। जब तक रिपोर्ट नहीं है आप लोगों के पास तो बात करने के लिए भी आप लोग लायक नहीं है। पानी में तो जनता ने कांग्रेस को मार दिया है। इल्जामों के ऊपर कांग्रेस के रवैये से जनता ने चुल्लू भर पानी में मार दिया है। मुझे बताइए रिपोर्ट्स कहाँ? यही फर्क है, यही फर्क है सैफ खान साहब। ये तो बताइए आप, यही फर्क है सैफ खान साहब। इससे ये पता चलता है कि आप लोग राजनीति करते हैं। सैफ खान साहब, यही फर्क है। आपको जो है, जो वहाँ जो कमेटी के लोग थे ना, जो कमेटी के लोग थे, जो कमेटी के प्रमुख थे, मैं बताता हूँ सर। अरे मैं बताता हूँ, कोई रिपोर्ट आ गई, मैं बताता हूँ सर। देखिए, आपको राजनीति करनी है, आपको वोट चाहिए, इसलिए आप रिपोर्ट मांगेंगे, आप चाहेंगे बवाल हो जाए। मैं बताता हूँ सर, जो नहीं वोट नहीं, सुनिए हम नहीं सुनिए, हम ना धर्मों के ऊपर जो है ना, धर्म पे राजनीति नहीं करते, हम अपने कामों पे राजनीति करते हैं और अपने विकासों के ऊपर जो है हम वोट मांगते हैं। हम हवाईबाजी और इन जो है रिलीजियस फैक्टर्स के ऊपर नहीं करते हैं। जो है पता नहीं कौन से सर्वे की बात, मुझे बता दीजिए आप जो है किससे बात कर रहे थे? ये कोई रिपोर्ट आ गई आपके पास? मेरी बात अंजीत, कोई रिपोर्ट आ गई बहकावे से? कोई आपके अंजीत कोई रिपोर्ट है जिसके बेसिस पे बात कर रहे हैं? सुनिए तो, आप कैसे इल्जाम लगा सकते हैं बैठ के? सुनिए तो आप रिपोर्ट मांगते रहिए, आप यहां जिद पाले रखिए कि आप लाउड स्पीकर बजाएंगे, आप जो मन करे वो करिए। लेकिन मैं आपको बताता हूं, जहां शिकायत की गई ना सर, उस कमेटी के प्रमुख लोगों ने स्पीकर भी बजेगा, सुनिए, मगर परमिसिबल लिमिट में बजेगा, तो जो अलाउ है गवर्नमेंट की तरफ से, जो अकॉर्डिंग टू संविधान राइट्स है, उसी के लिहाज से कहेगा। आप रोक लेंगे क्या अंजीत? नहीं, मैं सर कौन होता हूं? में हो, मैं सर कौन होता हूं? अब आप सुनेंगे, वो आपका ईद में हो, जब भी होता है, आपको सुनना नहीं है। अब आपको सुनना नहीं है क्योंकि आपको राजनीति करनी है। आपको सुनना नहीं क्योंकि आपको राजनीति करनी है बैठ के।
अच्छा सुनाइए आप मुझे। मैं बोलता हूँ। अच्छा जो अजीत आप मुझे दिखाइए पहले। जो उस मस्जिद के नहीं लोग पहले सदस्य- नहीं सुनिए, राजनीति की बात नहीं जो है। मस्जिद के आप जो लोग बोल नहीं कमेटी में है ना, सकते जब तक जो रिपोर्ट उस ना लाए। कमेटी के प्रमुख बिना हैं, रिपोर्ट के सरकार साहब संगीता सुनिए तो। की रिपोर्ट के ऊपर हो गई राजनीति, लोगों ने आपको टीवी पर देख लिया, आपका भाषण हो गया। के ऊपर जो है आप सही बात आप सुन मुझसे बैठ के लीजिए सर, आप चर्चा सही कर बात रहे सुन हैं। लीजिए, हकीकत जान नहीं सुनिए, हो गया सर, आपका हो गया, अब सुन मैं तो लीजिए, बोल रहा हूँ हकीकत बिना सुन लीजिए किसी सर। रिपोर्ट मैं के समझ गया, अरे अब आपकी राजनीति चमक बिना गई सर, किसी हो गया। रिपोर्ट के आधार अब पे असलियत सुन आप लीजिए, कैसे इल्जाम लगा आप सकते सही हैं? बात सुन लीजिए, आप सही बात सच सुन लीजिए सर, सच अरे सुन कौन लीजिए। सी राजनीति की सर, बात कर सुन रहे हैं लीजिए आप जो है सर, किस सच चीज- सुन लीजिए सर। हम जो है धर्मों के ऊपर आपके राजनीति नहीं करते हैं आपके जी। लाख राजनीति हम करने से अब कुछ नहीं मुद्दों होगा। के ऊपर करते लोग हैं। समझदार हैं, जो लोग समझदार हैं unemployment पे सर, करते हैं, कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ, बेरोजगारी सुन पे लीजिए। करते हैं, हम मैं आपको बताता हूँ, महंगाई पे सुनिए। करते हैं। ये जो मुद्दे हैं मैं आपको हकीकत बात बताता हूँ सर। जो लोग मस्जिद के कमेटी में है ना, हाँ, जो लोग चेयरमैन है, चलिए बताइए फिर। उन्होंने कहा कि हमने आवाज धीमी कर दी है और जरूरत पड़ी तो और कम करेंगे। ऐसी कोई रिपोर्ट तो आपके चैनल मैं के बता पास तो रहा है हूँ, नहीं। मैं यहाँ बैठ के राजनीति करिए, अपने एजेंडा चलाइए, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। तो बिल्कुल सच्चाई की आवाज नहीं, आप बिल्कुल, और कैसे कम कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अशोक पांडे साहब और अनुराग भदौरिया जी, मैं एक एक सवाल आपसे लेना चाहता हूँ क्योंकि आवाज नहीं तो मुझे दिखाए मैंने आप अरे साहब मैं तो पूछ रहा हूं कि आप जो है अनुराग भदौरिया जी कानूनी लिहाज से कुछ क्यों भड़काने का काम करते हैं? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए आप। देखिए मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं कि भैया राजनीति कर कौन रहा है? राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करे, किसी ने राजनीति की नहीं। भाई एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप देखेगा, उसकी समस्या का समाधान करेगा। बीजेपी लेके भाग गया, कौवा कान लेके भाग गया, कौवा कान लेके भाग गया, कौवा कान लेके भाग गया। पंडित जी का कान पूरा लगा हुआ है, उनके पूरा कान, दोनों कान सलामत हैं, वो कह रहे कौवा कान लेके भाग गया। तो भारतीय जनता पार्टी को चूंकि चुनाव का वक्त आ गया है तो इसलिए कह रहे कौवा कान लेके भाग गया। उनको तो सिर्फ जाति धर्म की राजनीति करती है। पंडित जी को उसके बारे में तो इसके ज्यादा तो पांडे जी को कुछ करना नहीं है, क्योंकि पांडे जी ने कोई काम किया होता है समाजवादी की तरह तो काम गिना रहे होते, जैसे हम अजान का विरोध भाजपा के लोग कर रहे हैं। पेंशन हमने भाजपा के लोग अजान का नहीं, एक्सप्रेसवे बनाया, तो इनके पास तो कुछ है नहीं। हमने 109 बनाया, नहीं कर रही है। इनके पास क्या है? उन्होंने लिखित शिकायत किया है, जाति धर्म का मुद्दा है, उसी को झूठी सच बोलते रहते हैं। कहीं कोई बात नहीं है कि कौवा कान लेके भाग गया, कौवा कान लेके भाग गया। मतलब खाली आपको जाति धर्म की बात करनी है। अभी इनके दिमाग में घुस नहीं रहा है। मेरे पास वक्त इतना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुक रहे कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।